हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपसे डिस्कस करता हूं हथियार का लाइसेंस किन व्यक्तियों को आराम से मिल जाता है, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। वो 8 किस्म के व्यक्ति हैं जिनको हथियार के लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाती है सरकार द्वारा। उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जा सकता। ठीक, और किन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, उनको आराम से लाइसेंस मिल जाता है, ये मैं सब आज आपसे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आप चल दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आप कुछ कमी नजर आती है, कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पुराने कानून हैं चाहे नए कानून हैं, अपनी लाइव क्लासेस की पूरी वीडियोज डाल रखी हैं और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरी वीडियोस और पीडीएफ नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। आप उन्हें वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, जिससे आपको आसानी होगी उस चैनल को डाउनलोड करने में। अपनी वीडियो पे आता हूँ। देखिए, मैंने एक पूर्व की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे बताया था किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है आर्म लाइसेंस। आज मैं आपको बताऊंगा किन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है लाइसेंस देने में। ठीक, 8 किस्म के व्यक्ति हैं जिनको सरकार प्राथमिकता देती है कि उनको आराम से लाइसेंस मिल जाता है। अदरवाइज लाइसेंस लेने की एक लंबी प्रक्रिया है जिसका पालन सब व्यक्तियों को करना होता है जिनको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। पहली बात ध्यान रखें, लाइसेंस अप्लाई उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए जो बाद में हथियार खरीद सकें। सिर्फ लाइसेंस मिलने से ही हथियार नहीं मिलता दोस्तों। लाइसेंस मिलने के बाद आपको हथियार खरीदने के लिए एक मोटा अमाउंट देना पड़ता है। 1.5 लाख के अमाउंट से वेपन आता है, तब आप उसे खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप इतने सक्षम नहीं है कि हथियार खरीद सकें, या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप फीस सबमिट कर सकें लाइसेंस की, तो इसे अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कौन से ऐसे 8 व्यक्ति हैं जिनको लाइसेंस देने में प्राथमिकता सरकार द्वारा दी जाती है। देखिए, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में आपने अपना दर्शाया, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता हूं, उसके गार्ड के लिए मुझे एक वेपन चाहिए, तो आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, दूसरा व्यक्ति आते हैं किसान। किसानों को लाइसेंस आराम से मिल जाता है। वो कहते हैं कि दूसरी पार्टी हमारे खेत पे कब्जा करना चाह रही है, क्योंकि उन्हें दर्शाना होता है उन्हें अपनी फसल की रखवाली के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, हथियार की आवश्यकता है, इसलिए वो लाइसेंस लेना चाहते हैं। ठीक, तीसरे आते हैं वकील लोग। वकील भी इन्फोर्समेंट एजेंसी होते हैं, तो उनको भी लाइसेंस आराम से मिल जाता है, लेकिन उनको दर्शाना पड़ता है कि इन्फोर्समेंट एजेंसी कैसे है। देखिए, इन्फोर्समेंट एजेंसी ऐसे होते हैं जैसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ने अपराध किया, ए नाम के व्यक्ति के विरुद्ध बी ने अपराध किया। अब ए नाम का व्यक्ति एफआईआर कराने जाता है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। अब वो देखिए वकील के माध्यम से जाता है कि उसके साथ संज्ञेय अपराध किया गया है के विरुद्ध, अब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो वकील थाने में जाकर उसकी एफआईआर दर्ज कराता है। जबरदस्ती एफआईआर दर्ज लिखनी पड़ती है, जो वो सेक्शंस बताता है थाने में जाकर ये अपराध हुआ है। तो वकील भी इन्फोर्समेंट एजेंसी होते हैं, उनको भी आवश्यकता होती है, तो इसलिए उनको भी हथियार का लाइसेंस आराम से मिल जाता है। ठीक, चौथा देखिएगा, आर्मी के रिटायर पर्सनल जो रिटायर हो जाते हैं उनको लाइसेंस आराम से मिल जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति आर्मी में होता है और जब वो रिटायर हो जाता है या फिर बीच में रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसको भी लाइसेंस आराम से मिल जाता है। वो अप्लाई करता है, क्योंकि जो रिटायर हो जाते हैं आर्मी के व्यक्ति, वो बाकायदा ट्रेंड होते हैं। ठीक, और उनकी आवश्यकता कभी भी भारत सरकार को पड़ सकती है, तो उनको लाइसेंस मिल जाता है आराम से आर्मी के रिटायर व्यक्तियों को। जो 5वां आता है जो शूटर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको भी लाइसेंस आराम से मिल जाता है, क्योंकि उन्हें गेम्स में जाना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक, उन गेम्स में जीतने के लिए उनसे पहले ट्रेनिंग करनी होती है, उसके लिए उनको आवश्यकता होती है वेपन की, तो उनको लाइसेंस आराम से मिल जाता है दोस्तों। अगला देखिएगा, रेंजर जो होते हैं, जो जंगली जानवरों को मारने वाले होते हैं। जैसे कोई जानवर जंगल से शहर में आ गया तो कौन व्यक्ति मारेगा, तो रेंजर्स होते हैं, उनको भी लाइसेंस आराम से मिल जाता है। जब वो अपने आप को दर्शाते हैं हम रेंजर हैं, हम निशानेबाज हैं, हमें लाइसेंस की आवश्यकता है, तो उनको लाइसेंस आराम से मिल जाता है। सातवां देखिएगा, जो नेता लोग होते हैं। ठीक, आमतौर पर नेताओं को तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी नेताओं को आराम से लाइसेंस मिल जाता है। अगला आता है टीचर, जो बंदूक चलाना लोगों को सिखाता है, बच्चों को सिखाता है, उसे भी लाइसेंस आराम से मिल जाता है दोस्तों। ठीक, ये मैंने आपको बताया लाइसेंस किन व्यक्तियों को आराम से मिल जाते हैं जिन्हें दिक्कतें नहीं आती। इसके अलावा जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं और दर्शाते हैं हमें इस व्यक्ति से दुश्मनी है, ये व्यक्ति हमें मार देगा, इसलिए हमें लाइसेंस चाहिए, तो लेखपाल आपको इतनी जल्दी से एनओसी नहीं देगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या होता है, आपको डीएम के यहाँ एप्लीकेशन देनी होती है या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। इस डीएम के एप्लीकेशन को 2 जगह भेजा जाता है, एक पटवारी के पास मीन्स कानूनगो के पास, दूसरा आपके क्षेत्र के थाने के पास भेजा जाता है। जब दोनों जगह से रिपोर्ट मीन तहसील से भी और थाने से भी रिपोर्ट डीएम के पास पहुंचती है, तो डीएम उस पर सिग्नेचर करता है। इस तरीके से आपको लाइसेंस आराम से मिल जाता है। लेकिन बहुत सी बार लाइसेंस में लंबी प्रक्रिया हो जाती है। ठीक, आपने फॉर्म फिल कर रखा है, 1 महीना 2 महीना गुजर गए, पता ही नहीं फॉर्म कहाँ है,
तो आप आरटीआई के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं कि आपके फॉर्म की क्या कंडीशन है, किस स्टेज पर आपका फॉर्म है, क्यों अटका पड़ा है। ठीक, आप आरटीआई भी लगा सकते हैं। अदरवाइज डीएम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, ठीक, तो आप इसके विरुद्ध हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 482, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 528 में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर डीएम से कहा जाए दोबारा रिपोर्ट को चेक किया जाए और दोबारा रिपोर्ट लगाई जाए दोस्तों। या फिर आप हाई कोर्ट में परमादेश रिट भी फाइल कर सकते हैं, मैंडेमस रिट भी फाइल कर सकते हैं, ठीक, कि डीएम को आदेश दिया जाए वो मेरी एप्लीकेशन को क्लियर करे और एप्लीकेशन को पास करे दोस्तों। इस तरीके से ये आपके पास रेमेडी मैंने आपको बताई है। ठीक, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।